बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो है आइसोटॉप के मुतालिक। आइसोटॉप्स के हवाले से क्लास में मैं 12 मरतबा इसके मुतालिक जो है वो गुफ्तगू कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो जो आइसोटॉप्स हैं इसका जो कॉन्सेप्ट हमारे पास बयान किया है वो सोडे ने बयान किया है। ये साइंटिस्ट है, केमिस्ट, जिसने जो है वो आइसोटॉप के हवाले से जो है गुफ्तगू की थी। अब आइसोटॉप हमारे पास ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। एक लफ्ज़ हमारे पास है आइसो, रेफर करता है सेम, एंड टॉप्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेस को। ठीक है, तो ये जो आइसोटॉप्स होते हैं जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एक ही जगह पर मौजूद हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटॉप है। अब ये नहीं कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप लिखने के लिए 3 वहाँ पर जो है वो बॉक्स बनाए जाए, बल्कि नहीं, बल्कि उन तीनों आइसोटॉप को जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। उसके लिए 3 अलग बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही जगह पर जो पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं जो एक ही जगह पर पाए जाए, उनको जो है क्या नाम दे दिया गया? आइसोटॉप्स का नेम दे दिया गया। कि आप पीरियोडिक टेबल खोलो, उसमें आप हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन के ऊपर उन्होंने 1 2 3 ऐसे लिखा होता है। तो वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि तीनों आइसोटॉप जो है इस जगह पर इसको बयान कर दिया गया है। अब आइसोटॉप हमारे पास होते हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number, एटॉमिक नंबर को हम जो है वो Z नंबर भी बोलते हैं, एंड डिफरेंट मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। तो आइसोटॉप हमारे पास एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो हमारे पास एटम्स क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। अब जो आइसोटॉप्स होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमेशा डिफरेंट होती है एक दूसरे से। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे मास चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएंगी, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। हमेशा जो है आइसोटॉप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्लास में मैं बातें कर चुका हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आइसोटॉप की डिफरेंट होती है, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं तुम्हारे मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, स्मेल जिसे बोलते हो, डेंसिटीज, ETC, ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। हमेशा आइसोटॉप की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमेशा सेम रहती हैं। हमेशा सेम रहती हैं। समझ आ गई यहाँ तक मेरी बात की? तो अब आपकी बुक के अंदर मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट के आइसोटॉप्स दिए गए हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट जो है उनके आइसोटॉप्स को बयान किया गया है, तो हम भी इस पर गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, ये बात ज़हन में रखना कि आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 20 एलिमेंट्स जस्ट 1 आइसोटॉप रखते हैं। ओनली 1 आइसोटॉप। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 20 एलिमेंट जो है उनके
जो 20 एलिमेंट का सिर्फ एक आइसोटोप है, और ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर सिर्फ एक आइसोटोप्स पाया जाता है उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मोनो आइसोटॉप भी बोल सकते हो, टॉपी भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे तमाम एलिमेंट जिनमें सिर्फ एक आइसोटोप पाया जाता है उन्हें एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मोनो आइसोटॉपी कहेंगे। और जिन एलिमेंट्स के अंदर दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं उसी लिहाज से वो हमारे पास कहलाएंगे डाई आइसोटॉपी, और जिनमें थ्री आइसोटोप पाए जाते हैं वो हमारे पास ट्राई आइसोटॉपी कहलाएंगे। ऐसे आगे हमारे पास ये चलता जाएगा। तो जितने 118 में सिर्फ 20 एलिमेंट्स हैं जिनका जस्ट वन आइसो, बाकी जितनी भी एलिमेंट हैं तो किसी के 2 आइसोटॉप है, किसी के 3 है, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 20 हैं, 30 है। इसका मतलब कि अलग अलग है। सिर्फ 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जस्ट एक ही आइसोटॉप पाया जाता है। अब फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन के हवाले से। कार्बन के आइसोटॉप्स की हम बात करते हैं। तो जो कार्बन है इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। अब इसको तुम जो है कार्बन 12 भी पढ़ सकते हो, कार्बन 13 भी पढ़ सकते हो, कार्बन 14 भी पढ़ सकते हो। इसमें हमारे पास जहन में बात रखना कि हर आइसोटॉप की इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, ठीक है ना, हर एक की। अब ये जो टोटल आपको जहाँ पर कार्बन 12 मिलेगा उसके साथ कंबाइंड फॉर्म के अंदर C13 भी आपको वहीं पे मिलेगा। आमतौर पर ये दोनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं, बहुत शाद नाज़र होते हैं, ये अलग अलग आपको मिल जाए, लेकिन जहाँ पर C12 या C13 हो तो वहाँ पर अगर C12 तो उसके साथ C13 मौजूद होगा, और जहाँ पर C13 और C12 तो आमतौर पर इनकी परसेंटेज जो है हम इकट्ठी बयान कर देते हैं कि इनकी टोटल जो परसेंटेज पाई जाती है वो 98.9% इन टोटल पाई जाती है। और कार्बन 14 जो है ये हमारे पास जस्ट इस ज़मीन के ऊपर इतनी मिकदार के अंदर पाई जाती है, और यही कार्बन 14 जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। समझ आ गई मेरी बात की कि कार्बन जो आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चाहे आप फ़िज़ा से हासिल करते हो या उसे तुम लेबॉर्ट्री से हासिल करते हो या लेबॉर्ट्री में बनाते हो, तो उसमें कार्बन का कौन सा आइसोटॉप इस्तेमाल होता है, C14 वाला जो है वो इस्तेमाल होता है। तो कार्बन के हमारे पास कितने आइसोटॉप्स हुए, 3 आइसोटॉप, लिहाजा कार्बन हमारे पास जो है वो ट्राई आइसोटॉपी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें से अलग अलग इनके इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की तादाद निकालेंगे। अब मैं पहले लेता हूँ C12, C13, C14। मैंने जैसे क्लास में तुम लोगों को बताया हमेशा इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के इक्वल होता है, जिसकी वजह से एटम आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। अब ये हमारे पास एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखा जाता है, हमेशा मास नंबर ऊपर की तरफ लिखा जाता है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैस में से आप जो है वो एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद कितनी निकल आई, 6। तो C12 के अंदर जो है वो कितने न्यूट्रॉन की तादाद है, 6। सेम लाइक इसके अंदर प्रोटॉन हमारे पास 6 हैं, इलेक्ट्रॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 13 - 6 इज इक्वल टू 7। तो इसमें 7 न्यूट्रॉन पाए गए C13 में। C14 के अंदर प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 14 - 6 एंड इज इक्वल टू 8। इसमें 8 जो है वो न्यूट्रॉन पाए गए। उसके बाद हम लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के मुतालिक बात करते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूटियम, इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है प्रोटॉन 1 है, प्रोटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 - 1 इज 0, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है।
अब जो ड्यूटेरियम है इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन हमारे पास 2 - 1, इसमें जो है 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है ड्यूटेरियम के अंदर। अब इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन 3 - 1 = 2, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन पाए गए। समझ आ रही है कि प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, और जो आपका ड्यूटेरियम है उसमें 1 न्यूट्रॉन है, और जो ट्राइटियम है उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ बात बेटा मैंने थोड़ी सी बात एक्सटेंड करनी है, ख़ास तौर पर इस आइसोटॉप के हवाले से। हमारे पास जो वाटर है इसकी 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास कहलाता है सॉफ्ट वाटर, हैवी वाटर एंड हार्ड वाटर। स्पेशली बात करनी है मैंने इन 2 के ऊपर। आम तौर पर हम जो है जब पढ़ा रहे होते हैं या हमारे मुआशरे के अंदर कोई बात कर रहा होता है तो हम जो है ये कह देते हैं कि पानी जो है पीने के काबिल नहीं है। अब पानी जो पीने के काबिल नहीं होता तो उसको हम 2 टर्म्स के अंदर लेकर आते हैं। एक पानी हमारे पास जो है उसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, दूसरे को हार्ड वाटर बोलते हैं। लेकिन आम तौर पर जो है वो इसमें ये गड़बड़ कर देते हैं कि हैवी वाटर को हार्ड वाटर लोग बोल रहे होते हैं। मतलब आम आवाम की बात नहीं कर रहा मैं, स्पेशली जो एजुकेशन के हवाले से लोग वाबस्ता हैं, हैवी को जो है हार्ड भी कह रहे होते हैं, हार्ड को हैवी भी कह रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 अलग चीज़ें हैं। हैवी वाटर कुछ और चीज़ है, हार्ड वाटर कुछ और चीज़ है। अब इनमें फ़र्क क्या है, ऐसे फ़र्क कैसे किया जाए कि ये हार्ड वाटर है या हैवी वाटर है। अब जो हैवी वाटर हमारे पास होता है उसके अंदर हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप मौजूद होता है ड्यूटेरियम। ठीक है ना, कि जो पानी, अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन का हमारे पास 2 मास वाला जो है वो आइसोटॉप मौजूद है तो वह पानी पीने के काबिल नहीं होता। ठीक है ना, उस पानी को हम हैवी वाटर, उसे आप नहीं पी सकते। अगर पियोगे तो आपका स्टमक और दीगर मामले आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, आप जो पानी पीते हो उसके अंदर हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटॉप होता है। जो हम आम जो पीने वाला पानी होता है उसमें ये प्रोटियम वाला जो है वो आइसोटॉप होता है जो हम पानी पीते हैं। लेकिन अगर पानी के अंदर आपका जो है वो 2 मास वाला हाइड्रोजन का आइसोटॉप मौजूद है तो वो हमारे पास पानी क्या कहलाएगा, हैवी वाटर कहलाएगा। और हैवी वाटर को सिंपल फॉर्म के अंदर हम ड्यूटेरियम भी कह सकते हैं। ठीक है, जब हमने ड्यूटेरियम कह दिया कि ये वाटर ड्यूटेरियम है, इसका मतलब क्या है कि उसमें हाइड्रोजन का सेकंड वाला आइसोटॉप है। तो लिहाजा ड्यूटेरियम वाटर के लिए हम जो है फार्मूला D2O आमतौर पे यूज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है उसके ऊपर मैस नंबर शो करना पड़ेगा। अगर जस्ट आप D2O लिख देते हो तो ये D जो है किसको रेफ़र करता है, हाइड्रोजन को रेफ़र तो करता ही है, लेकिन दूसरी तरफ D जो है वो किसको रेफ़र करेगा, ड्यूटेरियम को ज़ाहिर कर दे। जो हम कह देंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप मौजूद है, सेकेंड वाला जो है वो आइसोटॉप मौजूद है। तो ये पानी जो है जिसमें ये वाला आइसोटॉप मौजूद उसको हम हैवी वाटर बोलते हैं। अब जो हार्ड वाटर हमारे पास होता है उस हार्ड वाटर के अंदर हमारे पास जो मौजूद होते हैं कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। जिस पानी के अंदर ये दोनों में से एक आयंस में मौजूद है तो वो पानी आपका हार्ड कहलाता है। अब कैल्शियम आयन जो है जब किसी दूसरे, अब ये कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन जो है कि साल्ट फॉर्म के अंदर वाटर में मौजूद, जो पानी हार्ड होता है उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो है वो किसी दूसरे रेडिकल से मिलकर उन्होंने कंपाउंड बनाया होता है। वो वाला कंपाउंड कैल्शियम या मैग्नीशियम का उस पानी में हल होता है। तो आमतौर पर वहाँ पर ये 6 तरह के कंपाउंड हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। ये 6 तरह के कंपाउंड्स हैं। अगर इनमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई भी कंपाउंड जो है पानी के अंदर मौजूद है तो वो पानी तुम्हारा क्या कहलाएगा, हार्ड वाटर कहलाएगा। तो ये हमारे पास फ़र्क है हैवी वाटर के अंदर और हार्ड वाटर के अंदर। समझ आ गई यहाँ तक मेरी बात की। उसके बाद हम बात आगे करते हैं क्लोरीन आइसोटॉप्स के ऊपर। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, 35, 37। तो ये हमारे पास इसके चूँकि 2 आइसोटॉप है लिहाजा इसको हम बोलेंगे डाई आइसोटोपी एलिमेंट।
समझ आ गई मेरी बात की। अब इसमें हम निकालते हैं वही तरीके का, इसमें आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो अलग अलग निकाल सकते हो। तो प्रोटॉन नंबर 17 नीचे लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए तुम जो है यहाँ से 35 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह उसमें आगे वाले में इसमें तुम ऐसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की तादाद जो है आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद हम लेते हैं यूरेनियम आइसोटॉप्स। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 234, यूरेनियम 238। ये 3 आइसोटॉप्स हैं यूरेनियम के, ठीक है। तो सेम लाइक इसमें प्रोटॉन 92 है, इलेक्ट्रॉन भी इतने हैं, तो 235 में से 92 निकाल दो, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। 234 में से ये निकाल दो, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 238 में से ये निकाल दो, तो इसमें जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो यूरेनियम पाया जाता है वो 98% है। इतनी ज़्यादा मिकदार के अंदर ये पाया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास था आइसोटॉप के हवाले से। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो।